फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैराथन गुरु में। फ्रेंड, मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ अर्थमेटिक मैथ्स की द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक अर्थमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो जब मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक मैथ्स एक्सप्लेन करा है तो उसमें मैंने इसे एक्सप्लेन करा है ना। उम्मीद करता हूँ आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और मैंने काफ़ी स्ट्रेटजी कैसे एग्जाम की बनाए इसे एक्सप्लेन करा है और कुछ आप उससे सीखे होंगे, लर्न किए होंगे, है ना। कुछ बेनिफिट आपको मिला होगा। अब क्या है कि परसेंटेज टॉपिक का क्या है, देखिए जैसे होता क्या है, हमारे फैमिली में कुछ सीनियर पीपल होते हैं और कोई भी काम होता है अगर किसी बाहरी व्यक्ति को तो सीनियर जो पीपल होते हैं, फैमिली के मेंबर होते हैं, उनसे आकर मिलता है और उनसे आकर मिलता है, बोलता है कि मुझे ये काम है आपके फैमिली में, और वो उस काम के लिए जब ओके कर देते हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं करता और वो काम हो जाता है। इसी प्रकार से परसेंटेज का रोल अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक की कोई भी टॉपिक होगी, कहीं भी होगी, इसका एप्लीकेशन होगा और अगर इसकी कॉन्सेप्ट आपके पास में, इसका कमांड आपके पास में, दैट मीन्स अगर परसेंटेज ने आपको ओके कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के चांसेस 90%। तो इसीलिए हमने इसका एक निकनेम रखा और निकनेम क्या रखा, अर्थमेटिक का बाबा, इसे रखा। थोड़ा सा वर्ड है, थोड़ा सा हंसी वाला है, ठीक है। तो बाकी क्या है कि मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं और मैं बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल ही बेसिक से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। बिल्कुल परेशान नहीं होना, वीडियो को अंत तक देखना है, प्रॉपर देखना है, अच्छे से देखना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100% सीखेंगे, एक भी परसेंट कम नहीं, 100% सीखेंगे आप। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले कि परसेंटेज क्या है, ठीक है, फिर परसेंटेज की स्टडी क्यों करते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। बस आप वीडियो को वॉच करते रहिए। देखिए सर, परसेंटेज इसे हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। अब परसेंटेज जो वर्ड है ये परसेंट वर्ड से बना है, ठीक है। परसेंट वर्ड में दो टर्म है, एक पर और एक सेंट है, ठीक है। ये जो पर और सेंट वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड एंशिएंट वर्ड होती है और क्या है, ये लैटिन वर्ड से बना है पर और सेंटम से मिलकर। किससे बना है, पर और सेंटम से मिलकर। पर सेंटम लैटिन वर्ड है, पर और सेंटम इन दोनों से मिलकर बना है परसेंट और इसकी मीनिंग होती है आउट ऑफ एवरी 100, ठीक है। आउट ऑफ एवरी 100 इसकी मीनिंग होती है, मतलब किसी भी चीज की बात जब 100 के बेस पे की जाएगी, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 1 केजी चावल है, अब उस चावल को मैं 100 इक्वल पार्ट में बांट दिया और बांटने के बाद में अगर मैं उसका 2 पार्ट अपने किसी फ्रेंड को दे देता हूं तो उसे आप परसेंटेज के बेस पे रिलेट कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि आपने 2% उस राइस की टोटल क्वांटिटी का फ्रेंड को दिया है। अंडरस्टैंड सर, मैंने क्या कहा समझिएगा। सर परसेंटेज परसेंट वर्ड से बना और परसेंट जो है ये लैटिन वर्ड पर और सेंटम से मिलके बना है, ठीक है। ये पर और सेंटम से मिलकर बना है जिसकी मीनिंग होती है आउट ऑफ एवरी 100। एवरी 100 मीन्स जैसे मार्कर है हमारे पास, तो सबसे पहले मुझे इस मार्कर को 100 इक्वल पार्ट्स में काट देने हैं, कटिंग कर देने हैं, टुकड़ों में बांट देना है और टुकड़ों में बांटने के बाद अगर मैं किसी को इसका 5 टुकड़ा दे दूंगा तो 100 में से 5 टुकड़ा दिया आपने, मतलब 5% दिया। अगर मैं इसमें से 10 टुकड़ा किसी को दिया, दैट मीन्स कि मैंने 10% दिया। अगर इसके 100 टुकड़े में से मैंने 20 टुकड़ा, 20 पार्ट्स किसी को दिया, दैट मीन्स मैंने 20% दिया। तो इसीलिए वर्ड है आउट ऑफ एवरी 100, मतलब 100 के बेस पे ही तुलना की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अगर आप हिंदी में समझे मेरे मित्र तो आप इसे कहते हैं प्रतिशत, ठीक है फ्रेंड, प्रतिशत। आप इसे कहेंगे प्रति और शत होता है सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। बात वही हो गई, आउट ऑफ एवरी 100 की या प्रति सैकड़ा,
मतलब 100 के बेस पे किसी नंबर का कंपैरिजन, किसी नंबर की तुलना वो प्रतिशत कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। उम्मीद करता हूँ चीजों को आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मोर एंड मोर फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, आइए अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी सिंबल की। परसेंटेज का जो सिंबल हम यूज करते हैं सर, ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज के लिए सिंबल हम यूज करते हैं। इतना ही नहीं, हमने जो यहाँ परसेंटेज लिखा है, प्रतिशत लिखा है सर, इसे कई बार ऐसे भी लिखा जाता है एजी, परसेंट एजी, परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंबल हमने यूज करना होता है परसेंटेज के लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सिंबल को हिंदी में कहते हैं चिन्ह। ठीक है, इससे हम परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी आपको ये सिंबल दिख जाए समझिए परसेंटेज है। ठीक है, अब समझते हैं इसके बाद में इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, मेन एप्लीकेशन क्या क्या है, कहां कहां इसका यूज है। यूज ऑफ परसेंटेज तो सर समझिए डेली लाइफ में आपके, डेली लाइफ में आपके सेल परचेज जहां भी करेंगे वहां पे होगा। ठीक है, अब समझिए बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में सर बैंक से आप इंटरेस्ट पे रुपए लेते हो या बैंक में डिपॉजिट करते हो तो इंटरेस्ट बनता है, तो वहां भी परसेंटेज का यूज है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपके डेली लाइफ की बात। अब आगे बढ़िए फ्रेंड्स, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं सर टॉपिक वाइज, तो परसेंटेज अपने आप में एक टॉपिक है, प्रतिशत एक टॉपिक है। फिर आप पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसके एप्लीकेशन की बात हो रही है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट। फिर आप पढ़ेंगे एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। फिर आप पढ़ेंगे सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। सर इतना ही नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। सर मेंसुरेशन में इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आएगी, क्षेत्र मिति में। और सर अगर एक्चुअल में बात करें तो ये कह लीजिए ऑलमोस्ट 80% इन द होल कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स आप स्टडी करते हो उसमें 80% जगह पे परसेंटेज का यूज करके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो या रेलवे हो, कहीं भी परसेंटेज को अप्लाई कर सकता है। इसे कहीं जाने के लिए, इसे कहीं पे एंट्री लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ये इतनी स्मार्ट टॉपिक है और इसीलिए हमने इसका नाम एक दिया है निकनेम, जो आपको फ्रंट पेज पे मिला, इसी के लिए मैंने दिया है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में इतना स्मार्ट है ना, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। आपसे नहीं पूछेगा कि हाँ मैं आऊं, अपने आप आएगा। तो ये आप समझ गए इसके एप्लीकेशन क्या है, परसेंटेज वर्ड को आप समझ गए परसेंटेज क्या है। अब मैं इसके बाद में एक्सप्लेन करता हूं कि परसेंटेज को ब्रेक कैसे करेंगे, परसेंटेज का यूज कैसे करेंगे, परसेंटेज को अप्लाई कैसे करेंगे। आइए, तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। देखिए दो कंडीशन बनती है, मेन जो दो कंडीशन बनती है। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये बनती है कि रिलेशन है। रिलेशन किसके किसके बीच है, तो परसेंट और फ्रैक्शन के बीच रिलेशन है, परसेंट और फ्रैक्शन। सर फ्रैक्शन को हिंदी में, हिंदी भाषी प्राणी भिन्न कहते हैं, और भिन्न तो आप सबको पता है P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। सर ये अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है। इंग्लिश वाले प्राणी जो भी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब देखा जाए तो परसेंट और फ्रैक्शन के बीच क्या रिलेशन, मैं आपको समझाता हूं। पहला रिलेशन आप समझिएगा, फर्स्ट रिलेशन क्या है कि भैया मैं एरो ऐसे दे रहा हूं, ऐसा मैं एरो क्यों दिया मेरे फ्रेंड, क्योंकि मैं इधर से इधर की ओर जा रहा हूं, मतलब परसेंट को फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, ये केस 1 बनेगा, केस 1 बनेगा। और सेकेंड जो केस बनेगा मेरे फ्रेंड, सेकेंड केस बनेगा कि मैं फ्रैक्शन से परसेंट की ओर जा रहा हूं। मुझे चाहिए क्या,
मुझे अचीव क्या करना है, मुझे रिजल्टेंट वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए, परसेंट के फॉर्म में, और परसेंट के फॉर्म में तो परसेंटेज का सिंबल लगा होना चाहिए, ठीक है, और उससे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है, तो समझिए मेरे फ्रेंड ये केस 2 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, केस 2 कहा जाएगा। अब देखिए केस 1 की बात मैं करूं, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं केस 1 की बात करता हूं। केस 1 क्या है, देखिए केस 1 में क्या है कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे समझिए, तो करना क्या है, प्रतिशत वाले संख्या को 100 से भाग कर दे। सर याद रखिएगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है फ्रेंड, तो प्रतिशत वाला जो भी नंबर होगा 5%, 10%, 2%, 20%, 25%, 16 होल 2/3%, 33 होल 1/3%, कुछ भी, तो आपने क्या करना है कि वो परसेंटेज के उसे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा फ्रेंड, 100 से, या और प्रतिशत वाले संख्या को सर 1/100 से गुना कर दे। देखिए फ्रेंड मल्टीप्लाई कर दे, किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना या 1/100 से मल्टीप्लाई करना, बात वही है। आप a से डिवाइड करो या 1/a से मल्टीप्लाई करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो मैं लिखूंगा डिवाइड द नंबर बाय 100 और मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1/100। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूल है, कॉन्सेप्ट को समझिए। केस 1 पहले समझिए, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है आपने, तो क्या करना है, प्रतिशत वाले संख्या को 100 से भाग कर दे, ठीक है, या डिवाइड द नंबर बाय 100, ये काम कर दिया, या प्रतिशत वाले संख्या को 1/100 से गुना कर दे। क्या करेंगे, 1/100 से गुना करेंगे ऑलवेज। अब आइए मैं कुछ एग्जांपल दूं, फिर मैं इसे मिटाकर केस 2 को रिमूव करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं 5%, समझिएगा। अब 5% आ गया तो सर 5 तो आपने लिख दिया, अब बोला क्या है, संख्या को 100 से भाग करें, तो लीजिए 100 से डिवाइड कर दिया, ये कट के 1 आ गया, ये कट के 20 आ गया, आ जाएगा, और सर फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 1/20 आ गई। सर ऐसे ही अगर मैं 10% लेता हूं, तो आपने देखा होगा कई जगह पे इसको लिखा हुआ 1/10, और यही आप लिखेंगे, कंपटीशन में आपको यही लिखना है। कैसे 1/10 हुआ समझिए, सर यहाँ 10 को आप 10 लिखेंगे, अब परसेंट को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस परसेंट सिंपली समझिए, इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करना है, कन्वर्ट करने को नहीं भी बोला। अगर सिंबल को रिमूव करना है मतलब बात वही है मेरे भाई, सिंबल को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, एक जाएगा तो एक आएगा ना, तो अलग बात है, पुराना जाएगा नया आएगा, ठीक है, या नया जाएगा पुराना आएगा, लेकिन एक जाएगा तभी एक आएगा, ये लॉजिकल चीजें होती है। तो देखिए 10 लिखा आपने ऊपर में और नीचे क्या किया, 100 कर दिया, ये तो कैंसिल हो गई एंड वैल्यू आ गया 1/10। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा छोटे छोटे वैल्यू को बताकर, इस 1/20 1/10 की मीनिंग क्या है। ये जो मैं लिखा 1/20, ये जो मैं लिखा 1/10, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है मेरे फ्रेंड, तो मैं बताता हूं। इसकी मीनिंग है 1/20, 20 में से 1, इसकी मीनिंग है 1/10। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 10 में से 1। सर यही है परसेंटेज, यही बताता है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, बहुत ही इजी चीजों को समझिए और बताइए कितना आप समझ रहे, कितना नहीं समझ रहे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे सर मैं नहीं समझा। अगर आप समझ गए तो लाइक करें और कुछ पॉजिटिव कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये छोटे छोटे वैल्यूज हैं। अब मान लीजिए यहां पे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पुट करता हूं, ये छोटा सा क्वेश्चन क्या पुट करूंगा, पुट करता हूं 250 का 20% कर दिया। इंग्लिश में लिखेंगे 20% ऑफ 250। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए कैसे करेंगे आप समझिएगा। सर 20% है ना, तो पहले देखिए हिंदी वाले समझिए, 200 है तो भैया आप 200 लिखो, का है तो मल्टीप्लाई, का के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं। 20 को आप 20 ही लिखो, और आपको पता है परसेंट को रिमूव करना है ना, परसेंट को रिमूव करना है मेरे को, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कि भाई 250 का 20% कितना होगा न्यूमेरिकल में। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे 100 लिखेंगे, देखिए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, और 25 गुणे 2 कितना आ गया सर 50 आ गया। ठीक है, क्लियर, ये बेसिक मेथड है। ठीक है, स्मार्ट मेथड में आपको बताऊंगा। अब यहाँ 20% ऑफ 250 है सर, तो आई थिंक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो मैं जरा मिटाकर लिख दूं, उम्मीद करता हूं आप समझ गए, मैं मिटाता हूं फ्रेंड्स। समझिएगा सर, देखिए अभी क्या था लिखा हुआ वहां पे, आप देखिए 20% ऑफ 250 है ना, यही वैल्यू है सर। तो आप देखिए 20 को आप 20 लिखेंगे, अब परसेंट का सिंबल तो मेरे को हटाना है, तो लिखिए, तो नीचे 100 लिखा आपने, और क्या करेंगे इनटू, और यहाँ पे क्या करेंगे 250, देखिए सर ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया कितना 50। सर ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप कहें कि सर जरा स्मार्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे आप बताओ कैसे बना दें इस क्वेश्चन को, तो मैंने करना था 20% ऑफ 250। सर मैं आपको अभी बताऊंगा, 10% मैं लिखा हूं, 5% लिखा हूं, 20% मैं लिखूंगा। 20% की फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है सर वो होती है 1/5। 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/5। कैसे होती है आइए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फ्रेंड्स, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड, बिल्कुल परेशान मत होइए। 1/5 दैट मींस 5 में से 1 20%। अगर 5 रुपए आपके जेब में है, आप किसी को 1 रुपए दोगे मतलब 20% दोगे, किसी से आप 1 रुपए लोगे दैट मींस 20% आपने उससे लिया है। अंडरस्टैंड, अब समझिए, तो 20% इसका मतलब क्या है 1/5। सर तो 250 का 1/5 कितना होता है, 1/5 ऑफ 250 50 रुपए। अगर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन है अच्छा है, कैलकुलेटिंग एबिलिटी आपके पास अच्छी है सर, तो इट्स वेरी सिंपल कि भाई 250 का 1/5 कितना होता है, मतलब 250 को 5 इक्वल भागों में बांटो, यही करता है सर। इस 1/5 का मतलब आप समझिए, 1/5 का मतलब है कि अगर टोटल आपके पास 5 है तो 5 में से 1 जो नीचे होता है सर, जो एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर होता है, वो जनरली टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है किसी फ्रैक्शन में, किसी भिन्न में हर के स्थान पे जो वैल्यू होता है उसे हम उस भिन्न के लिए, उस पार्टिकुलर भिन्न के लिए हम हर वाले वैल्यू को टोटल एज्यूम करते हैं, टोटल कंसीडर करते हैं, टोटल मानते हैं। और जो एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर होता है उतने की बात कर रहा होता है कि भैया इतने में से इतना देना या लेना, रख लेना या छिपा लेना, जो भी करना, लेकिन यही मीनिंग होती है इसकी। तो सर 250 का 1/5 मतलब 250 को 5 भागों में बांटो, इक्वल 5 पार्ट्स में बांटो, और बांटने के बाद आपने किसी को एक पार्ट दे दिया तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 250 को 5 भाग में बांटेंगे 5 इक्वल पार्ट में, तो 50 50 50 50 50 बनेगा। एक पार्ट किसी को दे दिया मतलब आपने 20% दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप समझ गए। तो ये मैंने आपको ये समझाया कि कैसे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहीं पे आप समझ लीजिए लगे हाथ कि भैया फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कैसे करते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, या इसी में ये बड़ा वीडियो बन जाएगा शायद। तो मैं क्या है कि पूरा फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंट में और परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको अभी भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए मेरे भाई। मैं इसे मिटा देता हूं। अब आप नेक्स्ट में आ जाइए कि आपके पास है फ्रैक्शन, भिन्न है, और मान लीजिए कि उस भिन्न के वैल्यू को आपने चेंज करना है परसेंट में, है ना। केस 2 देखिए, तो क्या करना होता समझिए, तो करना ये होता है मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 मतलब क्या होगा सर, भिन्न को 100 से गुना कर दे।
मल्टीप्लाई दी फ्रैक्शन बाय 100, भिन्न को 100 से गुना कर दे। समझ रहे हैं? फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। समझिएगा, केस 2 फ्रैक्शन में दिया है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई दी फ्रैक्शन बाय 100, भिन्न को 100 से गुना कर दे। कैसे गुना करेंगे, क्या करेंगे, आइए मैं समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, समझिए। सर समझिए मेरे फ्रेंड, सपोज करिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 1। सर 1 को आप लिख सकते हो 1/1 भी, ठीक है। 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हैं, राइट। तो 1 को 1/1 लिखेंगे। अब इसे चेंज करना है परसेंट में, तो कैसे चेंज करेंगे साहब, तो आप इसे चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे 1/1 इंटू 100। सर 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में 100 आ गया, नीचे में 100/1 दैट मींस 100, और यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। 1 मीन्स 100%, 1 मीन्स टोटल, 1 मीन्स होल वैल्यू। कोई भी चीज दुनिया में 100% होती है। मैं अपने आप का 100% हूं, आप अपने आप के 100% है, आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए 100% है। एवरीथिंग इज 100% ऑफ इटसेल्फ। हो सकता है दूसरे के लिए 50%, 30%, 40%, 200%, 300% होगा, बट इट्स फॉर यू, इट्स फॉर मी। मैं अपने लिए 100% एवरीथिंग, मेरी स्मार्टनेस, मेरी कैलिबर, मेरी क्वालिटी, मेरी पर्सनैलिटी, सब कुछ मेरे लिए 100% है, ठीक है। अब देखिए 1/2, सर तो ये क्या करेंगे आप, सर 1/2 इंटू 100 करेंगे। कैसे करें सर, फ्रैक्शन है, इसे मुझे चेंज करना है इसमें, तो ये 50 हो जाएगा जी। सर नीचे से डिवाइड होता है और ये आ गया आपका 50%। आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे लिखते 1/2 इंटू 100। सर याद रहे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 100/2। सर ये कैंसिल हो गया, विल भी 50%। सर ऐसे ही 1/3 की बात करिए, सर ये 1/3 इंटू 100 हो जाएगा मेरे फ्रेंड, 100 इंटू 1, सर 100/3 हो गया। सर ये वैल्यू सॉल्व जब आप करेंगे तो आएगा 33 होल 1/3%, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही 1/4, सर ये वैल्यू आएगा 25%, मैंने कुछ नहीं किया, 100 से गुना कर दिया। ऐसे ही 1/5 दैट मींस 20%। जैसे ही किसी ने कहा ऐसे ही 1/6, सर 16 होल 2/3%। सर इसको आप लिख सकते हो 50/3%। अब आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन में है, बिल्कुल फ्रैक्शन में नहीं। आप कहोगे ये भी फ्रैक्शन है, बिल्कुल नहीं है। सर एंड में साइन लगा है परसेंट का, तो परसेंट में है, ये शुरू में फ्रैक्शन में था। फ्रैक्शन में होना दैट मींस कि परसेंटेज का साइन साथ में नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ एंड में परसेंटेज का साइन है, इट मींस कि अब एक परसेंटेज में वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये लिख दिया आपने, ठीक है। आप इसको डेसिमल में लिख सकते, इसे आप लिखते 33.33%, यही पॉसिबिलिटी है। आप इसे लिखते 16.66%। तो सर ये है परसेंटेज की बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बताया मैंने, सबसे पहला काम, ये 2 काम इतना इंपॉर्टेंट, सर बच्चे मैक्सिमम यही कंफ्यूज करते हैं, यही पे कंफ्यूजन होती है। भैया परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करिए या 1/100 से मल्टीप्लाई करिए। और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, फ्रैक्शन को 100 से ऑलवेज मल्टीप्लाई करिए। और देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सॉल्व किए हैं, और उसके बेस पे कुछ वैल्यूज हैं। अब मैं इसकी जस्ट सेकेंड वीडियो लेकर आऊंगा, और इस वीडियो में मैं परसेंटेज की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है और फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं वहां पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी फिर बड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे वीडियो आपको देखने भी अच्छे लगते हैं, है ना। तो इसलिए ये आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, जल्द ही डाल रहा हूँ। हो सकता है कि मैं आज ही डाल दूंगा एंड 9 तक, या कल मॉर्निंग में डाल दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और लॉकडाउन में जितना हो सके रिवाइज करिए, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले, तो उस एग्जाम में कॉन्सेप्ट रहेगी तो काफी हेल्प मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड डे।